दो सीटों के उपचुनाव के परिणाम आ गए हैं और इस परिणाम ने ये बता दिया है कि कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी का जो दावा था कि महागठबंधन के साथ उसकी टक्कर जबरदस्त होगी, लेकिन 2024 से पहले जिस तरह से देखा गया कि दोनों ही सीटें जिसके खाते में थी वही चली गई हैं, इसका सीधा मतलब था कि अंतिम समय में भी भारतीय जनता पार्टी ने जो तैयारियां की थी उस पर भारी कहीं न कहीं तेजस्वी यादव पड़े। हम महागठबंधन की बात नहीं कर रहे हैं, हम तेजस्वी यादव की बात कर रहे हैं कि भाजपा बनाम तेजस्वी यादव के इस मैच में एक एक अंक लेकर के दोनों टीमें बराबर हुई। इसी मुद्दे पर बात करने के लिए गोपालगंज में प्रभारी रहे अखिलेश सिंह हमारे साथ हैं। वो विशेष रूप से बताएंगे कि इस परिणाम से वो कितना खुश हैं और इस दोनों ही सीटों पे हुई जीत हार को लेकर के वो क्या कहते हैं। अखिलेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी धन्यवाद। आपने गोपालगंज में जीत दर्ज की जो आपकी परंपरागत सीट रही है, लेकिन वहीं मोकामा में आप लोगों ने सीट गंवा दिया है, क्या कहना चाहेंगे? नहीं, मोकामा में आरजेडी या तेजस्वी यादव की जीत नहीं है, वो अनंत सिंह की जीत है, क्योंकि नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव दोनों ने मिलकर के अनंत सिंह को हराने का प्रयास किया था, वो निर्दलीय जीते थे जी। वो कहां से जाकर के वो उनकी जीत है, ये अनंत सिंह की व्यक्तिगत जीत है। और दूसरी तरफ कि हम गोपालगंज में भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई है, हमारी परंपरागत सीट है, हम यहाँ पर चुनाव जीते हैं। कुचक्र बहुत सारे हुए, बहुत सारे उनकी रणनीतियां हुई, किसी प्रकार से जो यहाँ गुटबंदी हो, लेकिन गुटबंदी उनका काम नहीं किया। उन्होंने ये प्रयास किया था कि हमारे वोट को भी वो अपने खेमे में हासिल करे, लेकिन इस प्रकार से प्रत्याशी देने का कोशिश किया, लेकिन लोगों ने हमको वोट दिया, हम चुनाव जीते हैं। और निश्चित रूप से ये बात समझ लीजिए कि मोकामा के जीत पर ये अपना पीठ खुद न थपथपावे, ये किसी मुगालते में नहीं रहे। मोकामा की सीट अनंत जी की अपनी जीत है, ये आरजेडी और नीतीश कुमार की जीत नहीं है। अखिलेश जी, एक सीधी सी बात हम आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरह से आप लोगों के वोटों का अंतर गोपालगंज में काफी था, इस बात पर आप वहाँ के प्रभारी भी थे और आपने बहुत करीब से देखा होगा पूरे चुनाव को, इस बार वोटों का अंतर कम है, जबकि कहा जा रहा है महागठबंधन की तरफ से कि आप लोगों ने ही AIMIM को खड़ा करा करके अपनी टीम बनाई। बिल्कुल नहीं, AIMIM को हम लोग क्यों खड़ा करेंगे, हम लोगों ने नहीं खड़ा किया और उन्होंने अपने मामा को खड़ा कर दिया जी। और मामा के माध्यम से जो तो यादव मतदाता का वोट नहीं लिए, लेकिन हमारा वोट वो ले लिए जी। ये हुआ है ना, यादव का वोट नहीं, तो बूथ वाइज हम जान रहे हैं वो यादव वोट नहीं ले सके, जो MY समीकरण का यादव वोट था, और हमारा वोट ले लिए वो। तो इसलिए एक बात समझ लीजिए कि उन लोगों ने बहुत सारा प्रयास किया है और इस प्रयास का कोई परिणाम नहीं निकला है। हाँ, ये जरूर हुआ है कि इस चुनाव में नीतीश कुमार जी एक्सपोज हो गए हैं, उनके मतदाता इस बात को समझ गए हैं कि जो नीतीश कुमार जी के मतदाता लगातार आरजेडी के लोगों से प्रताड़ित होते रहे हैं, आरजेडी के लोगों से उनका संघर्ष रहा है, उनसे उनकी लड़ाई हुई है, केस और मुकदमा हुआ है, और उन्हीं के साथ ये जाकर के गोद में बैठे हुए हैं और उनसे विलय करने की भी बात कर रहे हैं, उनका क्या होगा? मेरा अंतिम सवाल होगा अखिलेश जी, क्या ये लड़ाई महागठबंधन वर्सेस NDA थी या फिर भारतीय जनता पार्टी बनाम तेजस्वी यादव थी? देखिए, पहली बात तो ये कि तेजस्वी यादव से हम क्यों लड़ेंगे? तेजस्वी यादव हमारे ये हम तेजस्वी यादव, पहलवान जब मैदान में उतरता है तो पहलवान की भी एक कैटेगरी होती है। भारतीय जनता पार्टी तेजस्वी यादव को इस कैटेगरी में नहीं मानती है कि वो हमसे लड़ाई पहलवानी कर सके। अब रही बात कि ये महागठबंधन, तो महागठबंधन तो अब समाप्त होने वाला है ना जी। इसमें तो विलय होने वाला है आरजेडी और क्या कहते हैं कि जनता दल यूनाइटेड का, और इसलिए न ये महागठबंधन है न ये है, कुछ नहीं है, ये लठबंधन है। और इस गठबंधन से हम दो हाथ करने को तैयार है। और एक बात समझ लीजिए कि 2024 और 2025 की इतनी मुकम्मल तैयारी हमारी होगी और कर भी रहे हैं कि हम बिहार को एक नया मुख्यमंत्री देंगे जो भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व करता होगा। चिराग पासवान के आने का कितना असर पड़ा है? चिराग पासवान हमारे साथ थे, हैं और रहेंगे, और मैं समझता हूं चिराग पासवान NDA के एक ऐसे महत्वपूर्ण घटक हैं, एक ऐसे महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं, ऐसे महत्वपूर्ण नेता हैं जिनका रहना NDA में थे, हैं और रहेंगे, और हम लोगों से उनका अच्छा संबंध है और रहेगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से
कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 938681